मित्रों, आज हम मानव संसाधन नियोजन के बारे में बात करेंगे कि मानव संसाधन नियोजन क्या है। सामान्य अर्थों में कह सकते हैं मानव संसाधन नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था के कर्मचारी की भविष्य की आवश्यकताओं का निर्माण किया जाता है। पूर्वानुमान में लगाया जाता है कि आवश्यक संख्या में सही प्रकार के व्यक्ति सही समय पर उपलब्ध करने की योजना बनाई जाती है। मानव संसाधन नियोजन की कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। प्रोफेसर पीटर ने जो लिखा है वो लिखिए। संस्था की मानव संसाधन की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापक नियुक्ति व्यूह रचना का विकास करना मानव संसाधन नियोजन है। इसके बाद स्टोनर, फ्रीमैन तथा गिलबर्ट जूनियर ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि मानव संसाधन नियोजन आंतरिक क्रियाओं तथा बाहरी वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर संगठन में कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का निर्धारण करना है। कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव संसाधन नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें संस्था की भावी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक सुयोग्य कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है तथा सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे कर्मचारी भविष्य में निर्धारित समय पर एवं किसी स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे अथवा नहीं। मानव संसाधन नियोजन की विशेषताएं या प्रकृति क्या है। नंबर 1, कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान। मानव संसाधन नियोजन एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा संस्था में कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसके बाद है आवश्यकताओं एवं पूर्ति में संतुलन। मानव संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों की भावी आवश्यकता तथा भावी आपूर्ति में संतुलन स्थापित किया जाता है। इसके बाद है कर्मचारियों की संख्या एवं योग्यताओं का निर्धारण। मानव संसाधन नियोजन के अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या तथा योग्यता दोनों का ही निर्धारण किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि किन योग्यताओं से युक्त कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसके बाद है सही स्थान पर सही स्थान एवं समय पर सही व्यक्ति। मानव संसाधन नियोजन प्रमुख उद्देश्य सही स्थान पर सही व्यक्ति की उपलब्धि को सुनिश्चित करना है। इसके बाद है आंतरिक क्रियाओं एवं बाहरी वातावरण पर आधारित। मानव संसाधन नियोजन संस्था की आंतरिक क्रियाओं तथा बाहरी वातावरणों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया जाता है। जिन क्रियाओं को जिस वातावरण में पूरा करवाना है उनके लिए आवश्यक एवं उपयोगी व्यक्तियों का निर्धारण करना तथा उन्हें प्राप्त करना ही सही मानव संसाधन नियोजन है। इसके बाद है गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पहलू। मानव संसाधन नियोजन के दो पहलू हैं। प्रथम गुणात्मक पहलू जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है। द्वितीय परिमाणात्मक पहलू जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद है व्यापक व्यूह रचना। मानव संसाधन नियोजन एक व्यापक व्यूह रचना है जिसके द्वारा संस्था में कर्मचारियों की दीर्घकालीन भावी आवश्यकताओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है। अतः इससे कर्मचारियों की प्राप्ति, विकास एवं अनुरक्षण हेतु नीतियाँ, नियमों, कार्यक्रमों आदि का निर्धारण भी सम्मिलित है। इसके बाद है विद्यमान संसाधनों की पहचान। मानव संसाधन नियोजन द्वारा भावी आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय विद्यमान मानव संसाधन को भी ध्यान में रखा रहता है। इस प्रक्रिया में नए कर्मचारियों की प्राप्ति से पूर्व संस्था में उपलब्ध उन कर्मचारियों पर भी विचार किया जाता है जिनकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। इसके बाद है निगमीय नियोजन का अंग। मानव संसाधन नियोजन संपूर्ण संस्था के नियोजन का एक अभिन्न अंग है। मानव संसाधन नियोजन के बिना संस्था का नियोजन अधूरा ही रहता है। इसके बाद है संस्था के नियोजन का पूरक। मानव संसाधन नियोजन संपूर्ण संस्था के सामान्य नियोजन का पूरक है। इसके द्वारा समग्र संस्था के नियोजन के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धि करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार यह संस्था के नियोजन की सफलता में योगदान देता है। इसके बाद है सतत प्रक्रिया। मानव संसाधन नियोजन की एक सतत प्रक्रिया है जो प्रत्येक संस्था में निरंतर चलती रहती है। इसका कारण ये है कि कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। संस्था के विस्तार या विकास के कारण कर्मचारियों को छोड़कर चले जाने या उन्हें निकाल दिए जाने के कारण या तकनीकी परिवर्तनों के कारण मानव संसाधन नियोजन सदैव करना पड़ता है। ये मानव संसाधन नियोजन की कुछ विशेषताएं कह सकते हैं या उसकी प्रकृति कह सकते हैं। इसके बाद है मानव संसाधन नियोजन के घटक और तत्व। मानव संसाधन के नियोजन घटक और तत्वों में सबसे पहले है भावी आवश्यकताओं का अनुमान। मानव संसाधन नियोजन का प्रथम घटक संस्था में कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना है।
ऐसा अनुमान संस्था की योजनाओं, संस्था में हो रहे या किए जा रहे परिवर्तनों, संस्था के विकास एवं विस्तार की दशा एवं दिशा, बाजार की स्थिति इत्यादि को ध्यान में रख करके लगाया जा सकता है। इसके बाद है विद्यमान संसाधनों की गणना एवं विश्लेषण। मानव संसाधन नियोजन का प्रमुख तत्व विद्यमान मानव संसाधनों की गणना करना तथा उनका विश्लेषण करना है। इससे ये ज्ञात हो जाता है कि विद्यमान मानव संसाधन भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम एवं उपलब्ध हो सकेगा अथवा नहीं। इसी विश्लेषण से ये ज्ञात हो सकेगा कि विद्यमान मानव संसाधन का उपयोग किस सीमा तक किया जा सकता है। यदि उसका उपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा है तो उसके अनुकूलतम उपयोग की योजना भी बनाई जा सकती है। इसके बाद है मानव संसाधन की उपलब्धता पर विचार करना। मानव संसाधन नियोजन करते समय अपेक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता पर भी विचार करना पड़ता है। निर्धारित संख्या एवं योग्यता वाले व्यक्तियों को यदि उपलब्ध ही नहीं है या बहुत कठिनाई या ऊंची लागत पर उपलब्ध हैं तो उस पर नियोजन के समय विचार कर लेना चाहिए। इसके बाद है सहायक कर्मचारियों का निर्माण। मानव संसाधन नियोजन तभी संभव हो पाता है जबकि ऐसे नियोजन की सफलता वे लिए आवश्यक सहायक कार्यक्रम भी यथा समय तैयार कर लिए गए हों। इस हेतु भर्ती, चयन, प्रशिक्षण या पदोन्नति इत्यादि के कार्यक्रम बनाने होते हैं ताकि आंतरिक या बाहरी स्रोत से आवश्यक कर्मचारियों की यथा समय उपलब्धि हो सके।